नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट की खास बात क्या है और प्रमुख घोषणाएं क्या हैं, क्या आप पर इसका असर पड़ेगा, आज इस खबर के जरिए आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार यानी आज विधानसभा में अपना बजट पेश किया। 1,45,400 करोड़ के बजट को 3 भागों में बांटा गया है। सोशल सेक्टर को सबसे अधिक 62,840.45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 44,675.19 करोड़ रुपए और कॉमन सेक्टर के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने आवंटित किए हैं। 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए राजस्व व्यय मद में खर्च करने की बात वित्त मंत्री ने कही है। यह पिछले बजट में आवंटित राशि की तुलना में 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय के लिए 34,763.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने बजट में आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया है। इसके लिए गए ऋण को चुकाने के लिए सरकार लगातार सिंकिंग फंड में निवेश कर रही है। अब तक 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष सरकार 638.13 करोड़ रुपए इस फंड में निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट का कुल योजना आकार 91,741 करोड़ 52,80,000 रुपए है। इनमें से 13 विभागों की 200 योजनाओं के आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ रुपए हैं, जो योजना बजट का लगभग 50% है। उन्होंने कहा कि आउटकम बजट से संबंधित विभागों की 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों का समुचित विकास है। बाल बजट के लिए सरकार ने 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राजस्व आय, टैक्स और नॉन टैक्स से सरकार की आय लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2019-20 में राज्य को अपने स्रोतों से कुल 25,521 करोड़ रुपए की आय हुई थी। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए की हो गई। वर्ष 2025-26 में इसके 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान वित्त मंत्री ने जताया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य में बिना कोई नया टैक्स लगाए राजस्व बढ़ाने के उपायों पर सरकार काम कर रही है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार पीपीपी, सीएसआर और बाहरी एजेंसियों के जरिए फंडिंग हासिल करने के लिए एजेंसियों को चिन्हित करेगी। संबंधित नोडल विभागों के तहत पीपीपी सेल और सीएसआर सेल को सक्रिय किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉरपोरेट कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर सीएसआर मद से राशि प्राप्त करेंगे। वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनवाई। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पर राज्य सरकार का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। अगर केंद्र सरकार से इस राशि की वसूली के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पर यह राशि कोयले पर रॉयल्टी, कॉमन कॉज जजमेंट और सरकारी भूमि अधिग्रहण मद में बकाया है। अब आप जान लीजिए कि इस बार के बजट में सरकार की प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हैं और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। झारखंड में 80% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों का विस्तार किया जाएगा, उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा। स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, जे हब, जे वर्क्स, पीएफआईसी इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा। शिक्षा, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सेतु का काम करेंगे। इसके अलावा पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए बेतला मंडल, मलय, माड़ोमाड़, बूढ़ाघाट, नेत्रहाट, सुगा बांध और अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर काम चल रहा है। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में 3 गुना की वृद्धि की गई है। 2025-26 में
झारखंड का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान आधारभूत संरचनाओं के विकास पर 25,702.41 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए पेंशन कोष का गठन, इसके लिए बजट में 832 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपने स्रोतों से सरकार की लगातार बढ़ रही है। तो आज की खबर झारखंड बजट को लेकर के था, जिसमें आपने देखा कि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में आज 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और इस बजट की खास बात यह है कि यह 13 विभागों में बांटा गया है, कई घोषणाएं की गई हैं। इसको आप विस्तार से ज़रूर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि झारखंड का बजट आपके विकास से जुड़ा है, झारखंड के विकास से जुड़ा है और कई विभागों को इसमें और भी बेहतर रूप से बनाने का एक प्रयास है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर में। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।